और अब बात करते हैं बंगाल में चल रहे सियासी खेल की। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए नेता अब फिर घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। अटकलें हैं कि कई नेता बीजेपी से नाराज हैं और वो वापस ममता की पार्टी के साथ जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये हम आप आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ ये फॉर्मूला भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करती है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर बार हिट साबित होता है? क्योंकि बंगाल कुछ और ही कहता है। और क्या कहता है, इस रिपोर्ट से समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासी बिसात पर शय और मात का खेला खत्म नहीं हुआ है। चुनाव से पहले टीएमसी से नाता तोड़कर खलबली मचाने वाले नेता अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी का दामन थामने वाले नेता अब ममता बनर्जी के साथ फिर से नई सियासी पारी शुरू करने के लिए बेताब हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बंगाल में बीजेपी का प्रयोग असफल रहा? टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेता क्यों नाराज हैं? क्यों ये नेता फिर से टीएमसी में जाना चाहते हैं? बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं का तांता लगा था। टीएमसी के कई बड़े दिग्गज, ममता के कई करीबी बीजेपी में शामिल हुए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से अब तक 140 टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जिसमें 37 विधायक भी शामिल हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में 13 नेताओं को बीजेपी ने टिकट भी दिया था, जिसमें सिर्फ 3 नेता ही जीत सके। 10 नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। जीतने वालों में शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय और मिहिर गोस्वामी के नाम हैं। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी हैट्रिक से बाजी पलट गई। बताया जा रहा है ऐसे 30 नेता जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनका महज 2 महीने में हृदय परिवर्तन हो चुका है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय के टीएमसी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अटकलों को और हवा तब मिली जब मुकुल रॉय के बेटे का फेसबुक पोस्ट सामने आया था, जिसमें शुभ्रांशु राय ने इशारे ही इशारों में बीजेपी पर सवाल उठाए थे। हालांकि विवाद के बाद मुकुल रॉय के बेटे ने फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया था। अटकलों को तब और बल मिला जब अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की बीमार पत्नी का हालचाल लेने अस्पताल गए थे। मुकुल रॉय कभी टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 पर हुआ करते थे। राजीव बनर्जी के टीएमसी में जाने को लेकर भी अटकलों का बाजार गर्म है। राजीव बनर्जी ने कई मौकों पर बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा राजीव बनर्जी बीजेपी की प्रमुख बैठक से नदारद रहे थे। राजीव बनर्जी दोमजूर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। टीएमसी उम्मीदवार से शिकस्त मिली थी। इसके अलावा दीपेंदु विश्वास, सोनाली गुहा, सरला मुर्मू, अमोल आचार्य समेत कई ऐसे नाम हैं जो टीएमसी में जाने की इच्छा जता चुके हैं। बंगाल बीजेपी में सियासी घमासान के बीच शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन बंगाल में सियासी खींचतान पर कुछ नहीं कहा। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी में नाराजगी है। शुभ मुकुल रॉय के बेटे हैं, वो फेसबुक पे कुछ लिख रहे हैं। लगातार आपके क्वेश्चन का उत्तर मत दो। 35 विधायक संपर्क में है टीएमसी के, 35 विधायक संपर्क में है बीजेपी के, 35 विधायक संपर्क में है बीजेपी के। अब छोड़िए। पश्चिम बंगाल में दिसंबर में पंचायत चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार हिंसा का दौर जारी है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं की हत्या और उन पर हमले हो रहे हैं, जिस वजह से बंगाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दहशत है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि टीएमसी की कोशिश है कि बीजेपी को पंचायत चुनाव में कोई उम्मीदवार ही नहीं मिले, ताकि जीत का रास्ता आसान हो सके। पिछली बार के पंचायत चुनाव में भी बंगाल में बम और बारूद वाली हिंसा किसी से छिपी नहीं। तो बंगाल आज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बंगाल में जो नेता टीएमसी के बीजेपी में गए थे, वो फिर से दोबारा टीएमसी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। और आज की जो 2 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहते हैं वो जितेंद्र प्रसाद की है, जिन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन की है। और दूसरी तस्वीर हम 21 साल पुराने अखबार की कटिंग की दिखा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि कैसे जितेंद्र प्रसाद ने सोनिया गांधी के खिलाफ बगावत की थी। हालांकि इस खबर के बाद में जो जितेंद्र प्रसाद की राजनीति है वो फिर कहीं दिखाई नहीं दी। तो अब इस कटिंग की तरह हम देखते हैं, कल की सुर्खियां तो कुछ और रहेंगी, आज चैनलों की सुर्खियां भी कुछ और हैं, लेकिन 6 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद क्या सुर्खियां बनती हैं, इसका सबको इंतजार रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।